स्वागत है आपका आज की चाय पे। 2 दिन से लगातार लोग डीएम भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि आप साहिबा पे बनाओ पॉडकास्ट। वो कितनी डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है टुवर्ड्स अ मदर एंड टुवर्ड्स अ खाला। तो मैंने कहा भाई ऐसा हुआ क्या। मैं नहीं देख पा रही थी उसके व्लॉग्स एंड मैंने आज बैठ के देखे। मैं हैरान हो गई, परेशान हो गई और ये भी समझ गई कि साहिबा अब वो बन चुकी है जिसको एक्चुअली बिना किसी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे बहुत कुछ मिल गया। तो अब वो अपनी हर गलत बात को डंके की चोट पे जस्टिफाई करेगी और आप लोगों की सामने सामने जो उसके व्यूअर्स है, जो उसको फीडबैक देते हैं, उनकी खिल्ली भी उड़ाएगी। बिकॉज अब कदर नहीं रही। अब क्या ना, बहुत आ गए। जब कम होते हैं तादाद में तो भोला बन के फ्रेंड्स, मैं तो बहुत भोली हूँ ना फ्रेंड्स। और उसके बाद देख लीजिए किस तरीके से आगे बढ़ी है। उस दिन मॉल में घूम रही थी। अच्छा, मैं आऊँगी, सारे पॉइंट्स पे आऊँगी, धीरे धीरे आऊँगी। सबसे पहले तो मॉल में उस दिन घूम रही थी। किसी ने मुझे उस दिन कहा था कि इसका पूरा जो हिजाब है ना वो भी देख लीजिएगा, एक दिन ये नहीं पहनेगी। तो मैंने उस बात को इतना बिलीव नहीं करा क्योंकि ऐसा तो नहीं करेगी ना कभी, इसको तो व्यूज़ चाहिए। बट आई वॉज शॉक्ड। इसका हिजाब ऑलमोस्ट हट ही चुका था मॉल में और ये बिल्कुल इसके पूरे बाल सब विजिबल थे। तो अच्छा, अब समझ में आता है कि स्टार्टिंग में जनता को खींचने के लिए इसने हिजाब पहना था। अब जब ये हिजाब उतारेगी तो शी विल साइट अ रीज़न कि फ्रेंड्स हेयर फॉल का इशू हो गया था ना फ्रेंड्स, वो उस दिन ट्रीटमेंट कराने गई थी तो ये बोला था ना कपड़ा मत रखो उससे हेयर फॉल, तो मैंने हटा दिया फ्रेंड्स। होने वाला है, दिस इज़ अबाउट टू हैपन वेरी सून। एंड इट्स नॉट अबाउट हिजाब। चलो हिजाब रखे या ना रखे, मैं कहती हूँ इंसान कैसी है ये वो भी हमें देखना चाहिए। जो अपने माँ बाप के साथ, अपनों के साथ ऐसा बिहेव करता है, वो पता नहीं दूसरों के साथ ऑफ कैमरा कैसे करता होगा। ऑन कैमरा अगर कोई अपनी माँ को लाके कटरी भर के कपड़े दे रहा है और कह रहा है इसको धो देना, और ये करने के बाद चलो हो सकता है कि हमेशा ये कुछ ऐसा करती है जो गलत होता है, फिर लोग कहते हैं तो फिर ये रेक्टिफाई करती है। अभी तक इतना ही कर रही थी बट अब आ गई है फोर फ्रंट पे। अब ये है बिल्कुल सामने सामने बदतमीज, करेगी बदतमीजी। एंड शी इज लिटरली चैलेंजिंग हर ऑडियंस कि कर लो जो करना है, मैं तो ऐसे ही करूंगी। ये वापस गई कैमरे के सामने, इसने कपड़े दिए और इसने बोला फ्रेंड्स देख लो इस बार कम दे रही हूँ फ्रेंड्स। और हाँ अम्मी देखो आपने कपड़े धो के दे दिए, अब क्या बोलेंगे फ्रेंड्स। तो शी जस्टिफाइड ऑल ऑफ दिस बाय गिविंग द वर्स्ट स्टेटमेंट एवर। शी सेड, इसने बोला कि मैं इसलिए कपड़े देती हूँ क्योंकि इवन दो हम लोग बहुत लायक हैं, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं हाउस हेल्प, बट अम्मी है वो करना चाहती हैं और अम्मी के हाथ पैर चलते रहने चाहिए। तो साहिबा, आप दूसरों को जो प्रिंसिपल सिखा रहे हो, इतनी एजेड अम्मी पे जो अप्लाई कर रहे हो प्रिंसिपल, वो अपने पे कब आप अप्लाई करोगे, वो अपने हस्बैंड पे कब अप्लाई करोगे, कब आप लोगों के हाथ पैर घर के काम के लिए चलेंगे, कब घूमने के लिए नहीं, आप घर के काम करने में हाथ बटाओगे। 30, 31, 32 जितने भी साल की है, ये इतनी शेमलेस है इस एज में भी कि ये कहती है कि फ्रेंड्स मैं ना अम्मी को दे रही हूँ, आप चिंता मत करो, मैं भी सीख लूंगी कपड़े कैसे धोने वॉशिंग मशीन में। इसकी मदर हाथ से कपड़े धोती है, पता है। एंड मैं हैरान हूँ कि कोई मेजर आज तक ये जो ऊपर राजा बेटा रहता है इसने नहीं लिया कि अम्मी आप हार्ट पेशेंट हो। उस दिन एक बार एक कोलैप्स होकर गिर गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी क्योंकि इनके हार्ट में कुछ हुआ था। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं बताया बट मुझे याद है बहुत तेल की तरी वाला सब्जी का वो खाना ऊपर वाली बहू दे के जा रही थी और नीचे बाहर का खाना भी बहुत आता था, तो वो सब खा खा के आंटी जी की तबीयत बिगड़ गई। चलो मैं मानती हूँ कि हाँ एक्सरसाइज की ज़रूरत है, बट मुझे ना कोई एक चीज़ बताए। ये कहती है ना कि हम तो बहुत ज़्यादा लायक है, हम ना फ्रेंड्स मेड को अफोर्ड कर सकते हैं, हाउस हेल्प को अफोर्ड कर सकते हैं, बट हम करते नहीं हैं, अम्मी का हाथ पैर चले। तो मैं बस इतना कहूँगी कि साहिबा, अंबानी जी जो हैं अपनी मदर को फिट रखने के लिए ये कहते हैं कि मम्मी चलो चलो एक काम करो, आप अनंत के कपड़े धो लो या फिर ईशा के कपड़े धो दो, तो आपके हाथ पैर चलते रहने चाहिए। एक्सरसाइज रेजीम जो होता है आप क्यों नहीं अपनी मदर का बनवाते हो, क्यों उनको एक न्यूट्रिशनिस्ट कोई ऐसा इंसान लगवा के देते जो जैसे आपके फादर का ख्याल ऊपर रखा जाता है वैसे आपकी मदर का भी रखा जाए। अच्छा, ये फिर आ जाती है पेट्रियार्की में बात कि फादर जो है उनके हाथ पैर चला रहे हैं तो उनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट है, सब कुछ है, बट मदर जो है उनसे घर का इतना काफ़ी रिगरस काम होता है। एक हार्ट पेशेंट से आप इतने कपड़े नहीं धुलवा सकते और आपको उनको फिट कराने के लिए तो 100 और चीज़ें होती हैं। पार्क में लेके जाओ, कभी उन्हें घुमाओ। आप जो कर रहे हो साहिबा, उसे कहते हैं कि आप एक बहुत ही लेजी लड़की हो और अब आप शेमलेस भी हो गए। आप सोचो, इसने ये करने के बाद ये कपड़े वाला सिनेरियो हुआ, लोगों ने कॉल आउट करा, फिर भी इसने सामने कपड़े दिए और कहती है फ्रेंड्स देखो मैं कम कपड़े दे रही हूँ। क्या है ना फ्रेंड्स, भारी कपड़े तो मैं बाहर देती हूँ, ड्राई क्लीन पे देती हूँ। मैं बोलूँगी साहिबा, तुम्हारी जो समझ है वो इतनी ख़त्म हो चुकी है दैट नाउ यू डोंट इवन रियलाइज कि तुम बोल क्या रही हो।
तुम एहसान जता रही हो अपनी मदर पे, कपड़े देने के बाद, उनसे काम कराने के बाद उनको हाथ में पोटली देते हुए कह रही हो देखो देखो आज कम कपड़े हैं। एंड फिर नेक्स्ट मोमेंट एक क्लिप थी जहाँ पे ये कहती है कि इसका हस्बैंड कहता है कि मेरे कपड़े जो तुम धोना, क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे, क्रिकेट खेल के आया था वो छोटा नन्हा बच्चा जो पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाया, वो क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा है। तो कहती है हो कितने गंदे कर दिए, मैं नहीं धोऊंगी, मैं कहाँ से धोऊंगी, मेरे तो खुद अम्मी धोती है। मतलब आप समझ रहे हो, अब अपने कपड़ों के साथ साथ ये अपने हस्बैंड के कपड़ों का बोझ भी अपनी मदर पे और खालाओं पे डालेगी कि तुम लोग धो। और ये कौन सी बात होती है कि मैं 30 साल की होगी, अब मैं कोशिश करूंगी सीखने की, वॉशिंग मशीन यूज करने की। ओ भाई, यू वांट ट्रेनिंग फॉर वॉशिंग मशीन एज वेल? मतलब 1 साल और लोगी क्या? ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, आई गेस वॉशिंग मशीन ऊपर वाले घर में आई थी। यार ये लोग की लगर्जी, इन लोगों की लेजीनेस, इन लोगों की मैं क्या बोलूं, मतलब हद ही नहीं है, एक्चुअली तुक नहीं है। ये बातों का, इन बातों का कोई तुक नहीं है। घर में आराम से ये लोग ऊपर वाले घर में भी, नीचे वाले घर में भी प्रॉपर वो होते हैं ना जो कि हु कैन लुक आफ्टर द होम, एंड उसके साथ में हाउस हेल्प रखें, उसके साथ में ये कपड़ों का मैनेज, बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको भगवान ने बहुत दिया, बट एक चीज़ देना भूल गए जो कि मेन थी, वो था दिमाग। तो ऊपर वाले ने इनको सिर्फ समझ नहीं दी कि ये जो इतना आ रहा है इसको यूटिलाइज कैसे करना है। एंड विदाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज 10 करोड़ और कमा ले, एंड में लोगों की हालत यही रहनी है। एंड में इसकी हार्ट पेशेंट मदर जो कि अनवेल थी बहुत ज़्यादा, जिनको एक्चुअली वॉक की, आउटिंग की, बाहर जाके खुली हवा की ज़रूरत है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत है, जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको ये काम ऐसे करवाते हैं। और ये कहती है हाथ पैर चलने चाहिए। जो 30 साल की उम्र में 90% अपने काम अपनी मम्मी से करवाती है, और तो और ऑरेंज छीलने जैसा एक बहुत ही सिंपल काम खालाओं को बोलती है कि वो एक एक वो फाड़ी उसको फाड़ के दें, एंड देन वो एक एक ऑरेंज का पीस खाएगी। और उसके बाद उस दिन भी आपको याद होगा, एक टाइम था ये लोग डेला जाते थे, वहाँ पे खिजा जो है वो एक एक बिस्किट का पीस, यानी एक पूरे बिस्किट को 4 हिस्सों में तोड़ के एक एक करके इसको देती थी। तो बलिकाएं आला बन चुकी हैं, बैठ के अंगूर खाते थे ना वो पुराने जमाने में, ये अपने आप को वो समझ रही है। बचपन में प्रिंसेस और अपने आप को रानी से कम नहीं समझती, बट रानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, महाराजाओं की रॉयल्टीज की अपनी होती थी। ये बैठ के सोते रहना, खाते रहना, सोते रहना, खर्चते रहना, ये नहीं होता था। और तो और किचन में खड़ी हुई है और अंडे बना रही है, तो कहती है मतलब मुझे इतना वो हो रहा था लिटरली। क्या होता है ना कि जब ये लोग अर्न करने लगते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अपने माँ बाप को दिखाते हैं कि देखो वी आर अर्निंग, वी हैव दैट अथॉरिटी। तो ये अपनी मदर को कह रही थी, हाँ अस्सलाम वालेकुम मम्मी, चाय भी नहीं बनाई मेरे लिए सुबह सुबह। ओ भाई, तुम बनाओगे अपनी एजेड मदर के लिए कि वो तुम्हारे लिए बनाएंगी? मतलब ये क्या, ये कौन सा उल्टा वो चल रहा है? लिटरली कलयुग है ये, इसे तो कलयुग कहते हैं। कि जो यंग बच्चे हैं, यंग कादी, मिड एज हो गई ये अपनी मदर को कह रही हैं जो कि ओल्ड हैं, जो कि लिटरली हो गया यार उनका भी वक्त। अब मुझे समझ नहीं आता, अच्छा तुमने नहीं बनाना, मुझे पता है तुम्हें तो बहुत लगर्जी है, मदर तुम्हारी एजेड हो चुकी है, तो तुम लोगों के लिए क्यों मुश्किल है हाउस हेल्प लगाना? और आप लोगों को याद होगा इन लोगों ने कपड़े धोने के लिए हाउस हेल्प लगाई थी। तो मुझे तो लगता है या तो राजा बेटा और राजी बहू ने निकलवा दी है ना, क्योंकि बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे फैक्ट्स बाहर आ गए, तो कहीं खुंदक से तो नहीं हुआ? क्योंकि मेरे हिसाब से इस एज में ना खालाएं काम करे, ना ही ये अम्मी जी करें, क्योंकि बाकी लोग जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, व्लॉगर्स, और इनफैक्ट छोड़िए व्लॉगर्स, आम आदमी, मिडिल क्लास लोग, सब अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं और देते भी हैं। ये अजीब लोग हैं जिन पे इतना है, पर ना तो इनको खुद को सुकून है ना, यस बहुत बहुत कोई सुकून नहीं है, एयरपोर्टों में बैग खोते फिरते हैं। और खैर इनके मम्मी पापा जो हैं वो भी बेसुकून रहते हैं। फादर को तो फिर भी इन्होंने कंपैरेटिवली अच्छा रखा हुआ है, मदर से बहुत काम लेने लग गए हैं। अब जाके देख लीजिएगा रियलिटी शो में जो इनकी अम्मी आई हुई थी, बैठी हुई थी, उनके फेस से दिख रहा था वो कितनी कमज़ोर लग रही थी। मैंने अपने डैड को इमीडिएटली कहा था कि इनको हुआ क्या है, तो मेरे डैड ने कहा था मे बी एज की वजह से वो ऐसे दिख रही हैं, बट आई रियली थॉट दैट नो, इट इज़ समथिंग एल्स। और अल्टीमेटली वो बात निकल ही आई आने वाले व्लॉग्स में, जहाँ पे साहिबा इस तरीके से अपनी मदर से काम करा रही है और अपनी लेजीनेस को, अपनी बेशर्मी को जस्टिफाई कर रही है। हाँ, ये शब्द कठोर ज़रूर सुनाई दे रहे होंगे, पर उससे ज़्यादा कठोर उसका एटीट्यूड था अपने बड़ों की तरफ। अरे खाला के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इतना एहसान क्यों जता रहे हो कि उनसे लिटरली एक संतरा भी छिलवा के तुम खुद खा रहे हो? तो तुमको थोड़ा तो शर्म खानी चाहिए और अपने आप को सुधारो साहिबा, बिकॉज बुढ़ापा सबका आता है। ये जो आज 30-32 साल की होके हाथ पैर नहीं हिला रही है, वो जब 60-65 साल की हो जाएगी, छोड़ो 60-65, ये 50 की एज की हो जाए और इसके बच्चे इसको बोले कि ये काम कर दो, ये कभी नहीं करेगी। क्योंकि तब तक तो ये, आप सोचो अभी जो है उसका इंटू 500 कर दो ना, 500 गुना,
और ज़्यादा लेजी हो जाएगी। तब इसको बहाना मिल जाएगा एज का एडिशनल। अभी तो बहाना घबराहट का है, फ्रेंड्स एडिटिंग करती हूँ ना, वो अलग बात है लोग हेल्प के लिए, बट एडिटिंग करती हूँ, व्लॉग भी तो देखने होते हैं दूसरों के। फ्रेंड्स पहली बार किसी को रोते हुए देखा है व्लॉग्स पे कि मुझे तो दूसरों के व्लॉग्स देखने होते हैं, तो वो भी तो वक्त निकालना होता है फ्रेंड्स। बट ये नहीं कि अपनी मदर का हाथ बटा दे या फिर वॉशिंग मशीन की मास्टर क्लास क्रैश कोर्स लेके उसको सीख के उसके अंदर कपड़े डाल दे। हाय हाय, बड़े मेहनत का काम है साहिबा। ये तुम्हारे जाहिर ने कह तो नहीं दिया कि हाथ वॉशिंग मशीन पे मत रख देना, मैले हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत हाथ बटा लोगे तो सच में मैले नहीं होंगे, बल्कि मम्मी का हाथ बटाओगी तो जो मैले हाथ है वो उस पुण्य को कमा जाएंगे जो कि एक्चुअली अपनी मदर की ब्लेसिंग से भरा होगा। एक मुझे ना छोटी सी कथा है, वो याद है, बहुत पहले मैंने सुनी थी, मे बी वो एक्यूरेट ना हो, बट मैं आपको उसका जिस्ट बता देती हूँ। गुरु नानक जी ने कहा था कि वो बच्चा मेरी मदद करे जो बच्चे के हाथ जो है बहुत सुंदर है। बहुत सारे बच्चे आते अपने हाथ दिखाते, मोस्टली वो बड़े घर के बच्चे थे जो जिनके हाथ बड़े सुंदर थे जी। कभी उन्होंने कोई काम नहीं करके देखा होगा, एकदम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट से हाथ। तो वो कहते नहीं ये वाला नहीं, नहीं ये वाला हाथ भी नहीं, ये वाला। फिर एक बच्चे का हाथ उनको पड़ा हुआ, हाँ हाँ ये मेरी मदद करेगा। तो बाकी बच्चे कहने लग गए ये बच्चा, ये तो इसके तो हाथ बिल्कुल मिट्टी से सने हुए हैं, काम कर करके इस बच्चे के हाथों में छाले पड़ चुके हैं, ये हाथ आपको कैसे अच्छे लगे, सुंदर लगे? तो उन्होंने बोला कि यही हाथ तो सुंदर लगे जो मेहनत करके सुंदर बने ना, ये छाले ही तो इस हाथ की सुंदरता, ये मिट्टी ही तो इस हाथ को और भी ज़्यादा प्यारा बनाते हैं। तो आई होप साहिबा समझेगी कि ऐसे बैठे बैठे अपने काम करवाना, क्योंकि भैया अपनी ब्यूटी ना ख़राब हो जाए, हमारे मुंह पे हल्का सा भी कहते हैं ना पसीना भी ना आ जाए, बिल्कुल एकदम अपने आप को टू द टी रखना है। तो वो जो खूबसूरती है वो किस काम की, और वो जो माथा जिस पे पसीना आता है अपनी माँ बाप की सेवा करने वाला, वो माथा कहीं ज़्यादा सुंदर होगा। आई होप ये पॉडकास्ट राजा बेटा और राजी बहू तक भी पहुँचे और वो भी ये समझे कि सिर्फ दिखावा करना राजा बेटा बनने का ही सब कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाओ, अपने माँ बाप की जिंदगी आसान बनाओ। भाई साहब थोड़े से पैसे खर्च के ना घर में कोई हाउस हेल्प तो लगाओ। खैर आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। आप सबको पता है आपको क्या करना है, आपको फरी बच्चों को खाना खिलाना है, उनका ध्यान रखना है, जिसमें कैट्स डॉग्स गौ माता सब आते हैं। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।